नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव मिश्रा आज अपने सभी एडवोकेट भाइयों और अपने सभी मित्रों के सामने एक सबसे कंसिडरेबल टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है कस्टोडियल टॉर्चर। हमारी कंट्री को आज़ाद हुए हुए पूरे 75 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स। लेकिन क्या ये कस्टोडियल टॉर्चर हमारे देश से ख़त्म हुआ है या ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा ही एक इंस्टेंस मैं आप लोगों के सामने आज दिखाने आया हूँ और बताने आया हूँ। मेरा एक क्लाइंट जिसका नाम है पृथ्वीराज सुथर, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है। जीएसटी की टीम एंटी एवेजन ईस्ट, जो कि जिनका डिपार्टमेंट सीआर बिल्डिंग न्यू दिल्ली में है, जीएसटी की टीम ने मेरे क्लाइंट को इलीगल तरीके से 17 अक्टूबर को उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करके ये लोग जीएसटी डिपार्टमेंट में ले गए, जो कि सीआर बिल्डिंग में है। वहाँ ले जाके इन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ इन अ बारबेरिक एंड इनह्यूमन मैनर उसकी इतनी पिटाई करी, उसके शरीर का कोई भी पार्ट इन्होंने नहीं छोड़ा। कस्टोडियल टॉर्चर इस लेवल का था कि हमने उसके इंजरीज़ को देख भी नहीं पा रहे हैं। मेरे क्लाइंट ने स्पेसिफिक नाम भी बताए हैं, जो कि जीएसटी एंटी एवेजन ज्योतिरादित्य, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं, एंड पंकज मिश्रा, जो कि जीएसटी एंटी एवेजन सुप्रिटेंडेंट हैं, एंड गजेंद्र ठाकुर, जो कि जीएसटी एंटी एवेजन में इस टर्म पोस्टेड हैं। इन लोगों ने और भी अदर जीएसटी ऑफिसर्स ने, ये स्पेसिफिक नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नाम मेरे क्लाइंट ने मुझे बताए कि इन लोगों ने अदर जीएसटी ऑफिसर्स के साथ मिलकर पूरी रात मेरे को इतनी ब्रूटल, इतनी बारबरिक, इनह्यूमन मैनर में मेरी पिटाई करी। कस्टोडियल टॉर्चर इस लेवल पे किया कि उस इंसान से चला भी नहीं जा रहा था। क्या ये जीएसटी ऑफिसर्स भेड़िए हैं, या इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि किसी भी इंसान को कस्टोडियल टॉर्चर इस एक्सटेंट पे देना कि उसकी शायद मृत्यु भी हो सकती थी। 17 तारीख को ये मेरे क्लाइंट को उठाते हैं, पूरी रात उसकी पिटाई करते हैं। 18 तारीख को जब ये मेरे क्लाइंट को कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट में पेश करने के बाद जब पहले ये लॉकअप में लेके आते हैं पटियाला हाउस कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में लॉकअप में इन्हें लेने से इनकार कर दिया लॉकअप ऑफिशियल्स ने, बिकॉज इनकी इतनी इंजरीज थी। उन्होंने कहा हम इसको लॉकअप में इस कंडीशन में नहीं लेंगे। उसके बाद मेरे क्लाइंट को आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, मेरे क्लाइंट को तिहाड़ जेल में भेजा गया। इवन द ऑफिशियल्स ऑफ तिहाड़ जेल हैज़ फ्लैटली रिफ्यूज्ड कि इतनी चोटें हैं, इतनी बारबेरिक मैनर में इसकी पिटाई हुई है, हम बिना मेडिकल कराए आपके क्लाइंट को तिहाड़ जेल में शिफ्ट नहीं कर सकते। तिहाड़ जेल की रिकमेंडेशन पे मेरे क्लाइंट का मेडिकल चेकअप होता है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जिसको देखने के बाद, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लगता है कि क्या ये जीएसटी ऑफिसर्स हैं, या इनको किसने इतना राइट दिया कि किसी भी इंसान को, ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स को, किसी भी इंसान को अपने इलीगल कस्टडी में लेके उसकी इतनी तरीके से बारबरिक मैनर में उसकी पिटाई करना, उसकी कोई भी बॉडी पार्ट ना छोड़ना, उसके बटक्स, उसका शोल्डर, उसकी ईयर्स, हर हिस्से पे इन्होंने इस तरीके से उसकी ब्रूटल बीटिंग की, जो कि वेरी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे से देखा नहीं गया अपने क्लाइंट का, कि मतलब आज भी हमारे कंट्री में कस्टोडियल टॉर्चर इतनी चरम सीमा पे है। और इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में मेरे क्लाइंट को 2 दिन ओपीडी में रखा गया, तिहाड़ जेल की ओपीडी में, क्योंकि 2 दिन बाद भी उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी। ये इस तिहाड़ जेल की एंड डीडी हॉस्पिटल की मैं रिपोर्ट जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसको ओपीडी में भी रखा गया तिहाड़ जेल में, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने लेवल पे कस्टोडियल टॉर्चर उसका हुआ है, किस एक्सटेंट पे उसका कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। आपसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ रीड द रिपोर्ट केयरफुली। इस मेडिकल को रिपोर्ट देखने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इन जीएसटी ऑफिसर्स ने मेरे क्लाइंट को कितनी बुरी तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर, बारबरिक मैनर में उसकी पिटाई की।
कौन देता है इन भेड़ियों को? क्या ये जीएसटी ऑफिसर्स हैं या जीएसटी ऑफिसर्स के नाम पे भेड़िए हैं जो मेरे क्लाइंट की इतनी बुरी तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर होने की? मैं आप सभी वकील भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इस तरीके के कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बढ़ चढ़ के अपनी वॉइस को रेज़ करें, जो कि आगे किसी भी तरीके से कोई भी कस्टोडियल टॉर्चर किसी के भी क्लाइंट के साथ ना हो, जो कि कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने इसके रिगार्डिंग आईपी स्टेट पुलिस थाने में कंसर्न एसएचओ को कंप्लेंट भी दी। इतने बड़े कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी पुलिस सो रही है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक हमारी कंप्लेंट पे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जीएसटी ऑफिसर्स के खिलाफ, जिसके रिगार्डिंग मैंने 30 हजारी कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? इसका मतलब दिल्ली पुलिस भी जीएसटी ऑफिसर के साथ कनाइवेंस में आ चुकी है, जो कि प्राइमा फसाई ऑफेंस शो करने के बाद भी आज तक मेरी कंप्लेंट पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।